चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की। और आज हम बात करने वाले हैं डिटरमिनेंट्स के सॉल्यूशंस की, जो एनसीईआरटी वाली बुक में हमारी एक्सरसाइज नंबर सी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं जरा पहले सवाल की ओर, देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगर ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। एक चीज को ध्यान से सुनना, ठीक है भाई। तो पहले वाली जो क्वेश्चन है उसमें कह रखा है इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट मतलब यहाँ पे हमें हर एक का डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट मान लेते जरा, इसे a के बराबर है, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 - 2 6 - 3, ठीक है भाई। अब डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ a जो निकलता है वो कैसे निकलता है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो। शुभ काम सीधे हाथ से करते हैं ना, तो राइट हैंड से शुभ काम करते हैं, तो पहले इससे इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका -12, और बीच में हमेशा माइनस आता है, और जब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा -12। तो -12 + 12, तो ये आ गया आपका डिटरमिनेंट ऑफ a, जितना आ गया आपका 0 आ गया, ठीक है, कट जाएगा। देखते हैं अगला पार्ट क्या कह रहा है। अगले पार्ट में भी डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ, इसे भी a के बराबर मान लेते हैं और लिखते हैं 7 1 4 -7, ठीक है। अब डिटरमिनेंट ऑफ a जो हो गया भाई, इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 49, पीछे माइनस आता है ये 4, तो ये आ गया आपका माइनस का 53, डिटरमिनेंट ऑफ a इस वाले पार्ट का। अगला देखो, अगले में सेम काम, डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू आएगा आपका 3 1 -1 8, और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आएगा आपका 24 -1, ठीक है, जो कि 24 + 1 हो जाएगा आपका, वो जो आंसर आएगा आपका कितना आएगा 25 आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। अगला पार्ट हमारा 3/3 का है, ठीक है। देखते हैं जरा कैसे होगा 3/3 में। डिटरमिनेंट ऑफ a लिखा मैंने, पहले मैं उतार रहा हूं पूरे को। -3 -1 2 5 7 -8 -2 -6 6, लिख लिया जी। अब देखो करना कैसे है, ध्यान से सुनना, ध्यान से एक एक बात को। सबसे पहला मैं पहली रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, ठीक है। तो पहली रो के अलोंग जब एक्सपेंड करते हैं तो पहले पॉजिटिव का साइन चलता है, फिर नेगेटिव का, फिर पॉजिटिव का, ठीक है। अब देखो -3 है, पॉजिटिव और नेगेटिव तो क्या कहते हैं नेगेटिव ही होता है, तो -3 आएगा ब्रैकेट में। इससे कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम छिप जाएगा, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली रो छिप जाएगी। तो 7, तो बचे हमारे 4 एलिमेंट बच रहे हैं, इनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी जैसे अभी कर रहे थे हम 4 एलिमेंट वाला। तो ये आएगा आपका 42, ये बीच में हमेशा माइनस आता है, और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इनका माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो वो कितना आएगा आपका 48, ठीक है। फिर माइनस और माइनस का 1, और आगे आएगा आपका, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग ये छिप जाएगा और ये छिप जाएगा, तो 4 एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये आएगा आपका 30 के बाद माइनस, और जब इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी तो आपका आएगा 16, ठीक है भाई। फिर आएगा +2, और अगले ब्रैकेट में आएगा आपका ये छिपेगा और ये छिपेगा, तो ये आएगा आपका -30, और आएगा आपका -+14, ठीक है भाई। अब देखो जरा क्या क्या बचा है। डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू -3 इंटू बचेगा आपका -6 +1 हो गया, और ये आपका बचेगा 14 +2 इंटू में आपका बचेगा ये आपका 16, वो भी कैसा नेगेटिव का -16, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ a की जो वैल्यू आ गई आपकी 18 + 14, और ये आ गया आपका -32। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये +32 और ये -32, ओवरऑल आंसर 0। डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू आ गई आपको 0, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। अगले पार्ट में भी 3/3 का है, तो फिर से मैंने पहले लिख रहा हूं डिटरमिनेंट ऑफ a 1 2 1 1 0 3 2 -3 0, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ a जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, जरा ध्यान से देखो। इससे कॉरेस्पॉन्डिंग 1 के, सुनो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम छिप जाएगी और रो छिप जाएगी, तो 1 लिखा, और 0 की 0 से मल्टीप्लाई 0, और ये हो जाएगा आपका +9, इन दोनों की मल्टीप्लाई। बीच में माइनस आता है, जो -9 आया तो +9 हो गया। फिर आएगा प्लस चलता है, माइनस चलता है, फिर प्लस चलता है, तो -2, और
इससे कॉरस्पॉन्डिंग ये और ये, तो 1 इंटू 0 0, और ये मल्टीप्लाई हुआ तो आएगा -6, फिर आएगा +1, ये छिपेगा, ठीक है, तो ये बचेगा आपका -3, और इससे इसकी मल्टीप्लाई आएगी तो 0। ठीक है भाई, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आ गई, यहां से तो 9 आया, यहां से +12 आया, और यहां से कितना आया आपका -3, तो ये 3 माइनस हो गए 6, और ये बचेगा आपका 18। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो अगले वाले में आपसे कह रखा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, आपको वर्टिसेस दे रखे, ठीक है, तो करते क्या, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, एरिया इज इक्वल्स टू होता है आपका 1/2, और डिटरमिनेंट में क्या आते हैं आपके कोऑर्डिनेट्स आते हैं, कैसे, पहले x1 आएगा, फिर x2 आएगा, फिर x3 आएगा, फिर y1 आएगा, फिर y2 आएगा, फिर y3 आएगा, फिर 1 1 1, ठीक है। अब इस तरह से आप x1 x2 x3 पुट करेंगे, ऐसे y1 y2 y3 तक पुट करेंगे, और इसे एक्सपेंड कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, तो a इज इक्वल्स टू आएगा एरिया 1/2, देखो मैं पहले लिख के दिखा रहा हूं, ये आपका x1 है, ये x2 है, ये आपका x3 है, तो पहले आएगा आपका -2 -1 और 3, बाद वाले जो है वो y वाले सारे -3 -8 और आएगा आपका 2, और फिर लिखा 1 1 1, ठीक है। अब एक्सपेंड कर रहे हैं इसे, जरा देखो, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 और ब्रैकेट लगाया, ठीक है, -2 आगे लिखा, इससे कॉरस्पॉन्डिंग ये छिपेगा, तो ये आएगा आपका -8 और ये आएगा -2। फिर क्या चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव है और नेगेटिव का 3 हो जाएगा, तो पॉजिटिव का 3, तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग ये और ये आएगा आपका -1, और इससे जब इसकी मल्टीप्लाई हुई तो ये आ गया आपका -3, फिर आएगा +1, और ये छिप जाएगा और ये वाला छिप जाएगा, ठीक है, तो ये आएगा आपका -2 और प्लस का आएगा आपका 24, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। a इज इक्वल्स टू 1/2, ये सॉल्व करा तो ये आया आपका 20, ये सॉल्व करा तो ये आया आपका -12, ये सॉल्व करा तो आया आपका कितना 22, ठीक है, और ये तीनों चीज जब सॉल्व कर ली, a इज इक्वल्स टू 1/2, ये आ गया आपका 30, ठीक है, 30 और 2 से कट जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू कितना आया 15 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और आपको क्या दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं, तो जरा ध्यान से देखेंगे भाई, देखो फिर से वही काम करते हैं, और देखो पॉइंट्स तो दे रखे हैं, लेकिन पॉइंट्स कैसे दे रहे हैं, कोलिनियर का ये मतलब होता है कि जो एरिया की वैल्यू होती है ना, एरिया कोलिनियर जब होता है तो एरिया की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, एक ही लाइन पे पॉइंट सारे लाई करते हैं, ठीक है, एरिया 0 हो जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं 1/2, डिटरमिनेंट क्या आता है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब पूरे एरिया की जो वैल्यू हो जाएगी उतने के बराबर हो जाएगी 0, ठीक है। अब 1/2 रखते हैं, जरा वैल्यूज रखते हैं, x1 कितना है k, x2 है अपना -4 और ये है 1, फिर आएगा आपका 7 5 और आपका -5 1 1 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। एक्सपेंड करते हैं 1/2 बड़ा ब्रैकेट, k प्लस चलता है माइनस चलता है प्लस चलता है, ठीक है, k ब्रैकेट लगाया, ये छिपेगा, तो ये आएगा 5 और ये आएगा +5, फिर आएगा -7 ब्रैकेट में, ये छिपेगा और ये छिपेगा, तो ये आएगा आपका -4 और -1 +1, ये छिपेगा और ये छिपेगा, तो ये आएगा आपका 20 और ये आएगा आपका -5, ठीक है, -5 और ब्रैकेट क्लोज। आगे देखो इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 0, तो बचा बाहर क्या 1/2, ब्रैकेट में देखो क्या क्या बचा, ये आ गया आपका 10k और ये बचा आपका क्या कहते हैं 5 और ये आ गया आपका प्लस का 35 आ गया, ठीक है, और ये बचा आपका 15 इज इक्वल्स टू 0। 1/2 उधर चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है।
15 और ये कहते हैं 35 और 15 कितना हो जाएगा 50 प्लस 10k इज इक्वल्स टू 0, 10k इज इक्वल्स टू -50 और k इज इक्वल्स टू -50 अपॉन में 10 कट गया तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -5। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है रिप्रेजेंट द गिवन मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हमें जो मैट्रिसेस दिए गए हैं हमें सम की तरह रिप्रेजेंट करने हैं। सम में किस किस का, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखते हैं जरा क्या कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो ये आपका जो है रिप्रेजेंटेशन A इज इक्वल्स टू, मान लो कोई A है मैट्रिक्स है तो उसे रिप्रेजेंट करा जाता है 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज और क्या आता है प्लस 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। ठीक है, और ये वाली जो बात होती है ना, ये इतनी बात, ये किसे रिप्रेजेंट कर रही होती है, ये होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। ठीक है, जिसे हम जनरली PB कह देते हैं। और इतनी जो बात बची हुई है, ये वाली बात, ये होता है हमारा क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसे हम क्यू भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो जरा कैसे करेंगे, आसान है, बहुत बेहद आसान है। मान लो ये A था, ठीक है, A क्या था मेरा 3 1 -1 8, ये था मेरा A। तो पहले A में A का ट्रांसपोज प्लस हो रहा है तो A का ट्रांसपोज निकालते हैं पहले। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज कॉलम बन जाते हैं, कॉलम रोज बन जाती है। ठीक है, अब देखो ये रो थी 3 1, तो मैं इसे कॉलम की फॉर्म में लिख रहा हूं, ये रो थी इसे मैं कॉलम की फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, तो हो गया A का ट्रांसपोज। आगे सुनो, मुझे ये करना है A में A को प्लस करना है, A ट्रांसपोज को प्लस करना है, तो A प्लस A का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, देखो ध्यान से, ये आएगा 3 1 लिख के दिखा रहा हूं मैं, -1 8 प्लस में A का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज मतलब 3 -1 1 8। तो जब A में A का ट्रांसपोज प्लस हुआ, ये बना आपका 6, ये बना आपका 0, ठीक है, ये बना भी 0 और ये कितना बना आपका 16। ठीक है, A ट्रांसपोज, ये A में A का ट्रांसपोज प्लस हो गया। अब इसका करना है हाफ, तो हाफ ऑफ A प्लस A का ट्रांसपोज। ठीक है, तो जहां जहां हर एक एलिमेंट का किससे डिवाइड हो जाएगा 1/2 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, यहां नहीं लिखते हैं, यहां जगह कम है थोड़ी सी, आगे लिखते हैं थोड़ा सा। तो जहां जहां आपका ये, यहां लिखते हैं, देखो जरा 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 1। देखो जहां जहां आपका एलिमेंट है, जो एलिमेंट है वो सिर्फ किससे डिवाइड हो जाएगा 1/2 से डिवाइड हो जाएगा, 0 और ये आएगा 16। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, अब देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रिप्रेजेंट जो कर रहा था, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। मतलब ये वाली चीज जो होनी चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आनी चाहिए, और इसे मैं कह रहा हूं, इसे मैं कह देता हूं P है। तो देखो जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है, खासियत ये होती है कि अगर आप ट्रांसपोज करते हैं तो सेम बनना चाहिए। तो देखो मैं इसका अगर P है, इसका P का ट्रांसपोज करता हूं, इसे मैं P बता रहा हूं, तो ये जो रो है कॉलम बन जाएगी, यानी कि ऐसे लिख दिया मैंने 3 3 0 और ये जो आपका ये वाली रो थी इसे कॉलम बना दिया, तो सेम चीज आई। तो इसका क्या मतलब है, ये आपका कैसा बना दिया हमने, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना दिया। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक बनाते हैं, जरा देखो जरा। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए फिर से A में A का ट्रांसपोज प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं A क्या था हमारा, A देख लेते हैं एक बार। A था मेरा 3 1 -1 8, 3 1 -1 8। ठीक है, A ट्रांसपोज कितना आया था जी मेरा 3 -1 1 8। इस बार क्या करना है, A में माइनस करना है A का ट्रांसपोज,
तो पहले ए लिखा जाएगा 3 1 माइनस 3 1 क्या कहते हैं माइनस का 1 और 8 और माइनस क्या आएगा आपका 3 माइनस 1 1 8। ठीक है, माइनस करते हैं जरा, a माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, तो ये तो आएगा 0 और ये आएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 2। ठीक है, और ये आएगा आपका माइनस का 2। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपका 0। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं, हाफ लेना है a माइनस ए ट्रांसपोज का, तो हाफ जब लेंगे 1/2 ऑफ a माइनस ए का ट्रांसपोज ये आ रहा है 0 2 माइनस 2 0। ठीक है, तो 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा आपका 0 1 माइनस 1 0। इसे मैंने क्या कह दिया, इसे Q। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा था क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो यानी कि मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज करने पे माइनस टाइम्स आना चाहिए, है ना। तो करते हैं जरा ट्रांसपोज, तो Q का जब ट्रांसपोज करा तो ये कितना आया, ये आएगा आपका 0 1 ऐसे आ जाएगा और माइनस 1 0 आ जाएगा। तो हर एक एलिमेंट जो है माइनस टाइम्स है, देखो यहाँ 0 पे तो 0 ही होता है, प्लस या माइनस का हो, तो 1 था तो यहाँ माइनस 1 है, यहाँ माइनस 1 था तो 1 है। ठीक है, तो ये आ गया वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, वेरीफाई भी होता है, वेरीफाई कैसे होता है, P प्लस क्यू, कभी कभी कह देता है वेरिफिकेशन P प्लस भी क्यू करके दिखाओ। तो जो हमारा P आ रहा था वो आ रहा था मेरा आपका 30 क्या कहते हैं, सॉरी ये वाला 3008 3008 में प्लस होगा Q वाला, Q कितना है आपका 0 1 माइनस 1 0। ठीक है, प्लस करने पे आपका A बनना चाहिए जो स्टार्टिंग वाला था, अगर वो बन रहा है तो ठीक कर रहे हो, अगर नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपने गलती करी है। ठीक है, तो P प्लस क्यू करा तो ये हमारा आ गया 3 आ गया 1 आ गया, ये माइनस 1 आ गया और प्लस होके 8 आ गया। जरा चेक करते हैं कि यही था हमारा A, 3 1 माइनस 1 8। ठीक है, तो ये हो गया वेरिफिकेशन, यानी कि P प्लस क्यू कितने के बराबर आ रहा है हमारा A, तो ये हो गया वेरीफाई। इस तरह से कभी कभी कह देता है एक्सप्रेस करने के बाद वो कहता है वेरिफिकेशन करके दिखाओ, तो वेरिफिकेशन बस कुछ नहीं होता, P में Q को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जो स्टार्टिंग वाला मैट्रिक्स जिसे आप लेके चले थे सेम बनना चाहिए, सेम बन गया तो ठीक है, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ कर रखी है। देखो अगला, देखो अगला इसका सेम एक मैं करके दिखा रहा हूं, सेकंड पार्ट नहीं कर रहा क्योंकि सेम तरीके से होगा, थर्ड वाला कर रहा हूं मैं। देखो जरा, पहले क्या करना है, A में A का ट्रांसपोज प्लस करना है, फटाफट से देखेंगे भाई। तो A कितना था -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। अब इसी का ट्रांसपोज प्लस कर दो इसमें, तो यानी कि -2 0 1 9 2 9 2 -3 6 1 -2। ठीक है, अब A में A का जब ट्रांसपोज प्लस करा तो कितना बना ये आपका, प्लस करने पे ये तो 0 बन जाएगा आपका, ये 9 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, 9 हो गया और ये 7 हो गया, इसके बाद ये 9 हो गया, ये आपका क्या कहते हैं 4 हो गया, है ना, और ये आपका माइनस का 2 हो गया, 7 माइनस का 2 और आपका माइनस का 4। ठीक है, अब पूरे का साथ क्या करना है, 1/2 लेना, 1/2 ऑफ A प्लस A का ट्रांसपोज। तो देखो जरा, जब 1/2 करेंगे, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, हर एक एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 आ जाएगा, ये 9/2 आएगा, ये 7/2 आएगा, 7/2 आएगा। ठीक है, ये आपका 9/2 आएगा, ये आएगा 2, ये आएगा -1, ये आएगा 7/2 और ये आएगा आपका माइनस का 1 और ये आएगा आपका माइनस का 2। अब अगर हमने सही करा होगा, इसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, तो एक बार इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, यानी कि ये P है। ठीक है, अब P का ट्रांसपोज करके देखते हैं, ट्रांसपोज P का करके देखते हैं, तो सही होगा तो सेम आएगा, अदरवाइज गलती होगी कोई ना कोई हमारी। तो ये रो थी, इसे कॉलम बना दो, 0 9/2 7/2।
ये वाली रो थी, इसे कॉलम बना दो, 9/2 2 और क्या कहते हैं 9/2 -1, ठीक है। ये रो थी, इसे कॉलम बना दो, 7/2 -1 -2, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट सेम है क्या? हाँ, हर एक एलिमेंट सेम आ रहा है, तो मतलब ये हमने क्या प्रूव कर दिया यहाँ पे, सिमेट्रिक मैट्रिक। अब क्या करना हमें, ए में माइनस करना है ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो जब इसमें से मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, माइनस कर रहे हैं, तो सीधा सीधा यहाँ पे 0 बनेगा, ठीक है। ओहो, एक गलती हो गई थी भाई, यहाँ पे जब हमने प्लस करा था, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए था माइनस का, 4 आना चाहिए था माइनस का, ठीक है भाई। यहाँ पे माइनस का 4 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका माइनस का 4 आएगा, ठीक है। अब जरा देखो, ए को माइनस कर रहे हैं, तो जब ये इससे माइनस होगा, माइनस माइनस या प्लस हो जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। ये आएगा आपका माइनस का 9, और ये इसमें माइनस होगा तो ये आएगा आपका माइनस का 5, ठीक है भाई। ये इसमें माइनस होगा तो 9, ये इसमें माइनस होगा तो 0, ये माइनस होगा तो आपका आएगा क्या कहते हैं माइनस का 4, ये माइनस होगा तो 5, एक सेकंड 5, ठीक है। ये माइनस होगा तो आपका आएगा प्लस का 4, और ये माइनस होगा तो आपका आएगा -0, ठीक है। ये आ गया। अब इसमें क्या करना है, सबका हाफ लेना है, तो A माइनस A ट्रांसपोज का पूरे का हाफ ले लिया हमने, ठीक है। हाफ लेने पे ये हो जाएगा 0, -9/2 -5/2 माइनस का 5/2, एक सेकेंड, माइनस का 5/2, ठीक है। ये हो जाएगा 9/2 और 0 माइनस का 2, 5/2 2 और 0। अब जरा चेक करो कि हर एक एलिमेंट देखो, जब ट्रांसपोज करोगे तो वो नेगेटिव टाइम्स हो रहा है, या माइनस का 9/2 है, या पॉजिटिव है, या नेगेटिव है, या पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, वो सॉरी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो दोनों को जब वेरिफिकेशन करने के लिए आप क्या कर दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है। तो आपका क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आपको एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। बीच के मैंने क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दिए हैं क्योंकि वो सीबीएसई में नहीं है सिलेबस में, लेकिन अगर आपको उनकी भी वीडियोस चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, मैं उनकी वीडियो भी बना दूंगा जो क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है, प्रूविंग वाले। तो अगर वीडियो उसकी चाहिए तो आपको दोनों क्वेश्चंस की मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो देखो जरा, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए कह रहा है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने a इज इक्वल्स टू, पहले मैट्रिक्स उतार लिया 2 1 -3 5, ठीक है। अब पहले मैं कोफैक्टर a11 निकाल रहा हूं। a11 में देखो कोफैक्टर कैसे निकलते हैं, -1 आता है और उसकी पोजीशन आती है, पोजीशन देखो 1 1 है, तो ये देखो 1 1 है तो 1 + 1 आएगा, ठीक है। अब इससे कॉरेस्पॉन्डिंग ये चिप गया और ये चिप गया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा आपका, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा आपका 5, ये लिख दिया मैंने 5, ठीक है, आगे मल्टीप्लाई में। ऐसे ही a12 -1, पोजीशन 1 और 1 2 थी तो 1 + 2, और इससे कॉरेस्पॉन्डिंग 1 2 ये वाला एलिमेंट होता है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये चिप जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा -3। ऐसे ही क्या करना है, 821 -2 + 1, ठीक है, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग ये और ये चिप गया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा 1। 822 -1 2 + 2, तो क्या बचेगा आपका, ये छिप जाएगा और ये छिप जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा आपका 2। देख लेते हैं जरा, देखो ये कितना बचेगा आपका 5, पावर इवन है 2 बनेगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे ऑड में दिक्कत आती है, जहां पे पावर ऑड बनती है वहां साइन चेंज होंगे। देखो यहाँ पे ऑड बनेगी तो ये 3 था माइनस का, तो माइनस का 1 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑड है तो ये -1 आएगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर आपका
इवन है तो कुछ नहीं, साइन चेंज होगा ही नहीं। अब इन्हें लिख लेते हैं जरा। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए को लिखा जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए लिखा जाता है ए डी जे ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए जो होगा, जरा लिख देते हैं इनके पोजीशन के। ए 1 1 था, 1 1 पे लिख दिया आपने 5, ए 1 2 था, लिख दिया हमने 1 2 पे 3, कितना था -1 था, -1 लिख दिया, कितना था 2 था। अब लास्ट में क्या करना होता है, बस इसका ट्रांसपोज करना होता है। जैसे ही आप ट्रांसपोज कर दोगे आपके सामने एडजॉइंट आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा ट्रांसपोज करने के बाद 5 3 -1 2 हो गया, ठीक है। इस तरह से ये आपका एडजॉइंट निकल गया। ऐसे ही देखो इसका भी देख लो आप फटाफट से, ये पहले वाले पार्ट का हो गया। क्या करेंगे A11, ठीक है, A11 कैसे निकालेंगे हम इस वाले का, भाई -1 पावर 1 + 1, ठीक है, और 50 -52 कॉरस्पॉन्डिंग ये छिप जाएगा और ये छिप जाएगा, सिर्फ कितना बचा 51 बचेगा, 51 बचेगा। तो ये आपका आ जाएगा, E1 है तो ये 51 ही आ जाएगा। A12 -1 1 + 2, ये छिपेगा, ये छिपेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा आपका 0, तो ये तो सीधा सीधा 0 ही आ जाएगा। A21 -1 2 + 1, आपका ये वाला छिप जाएगा, ये वाला छिप जाएगा, तो आपका आ जाएगा 11, और 11 की जो आगे आएगा कैसा आएगा नेगेटिव, ऑड पावर बन रही है यहाँ पे। A22 -1 और 2 + 2, ठीक है, और ये वाला छिप जाएगा, ये वाला, तो यानी कि -52 इज इक्वल्स टू माइनस ही रहेगा, -52, ठीक है भाई। अब इसको बस एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है हमें, हमने लिखा ए डी जे ए इज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स फॉर्म में हमने हर एक एलिमेंट लिख दिया जिसकी पोजीशन जो थी 51 0 -11 और -52, ठीक है, और इसका करना लास्ट में ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज जब करेंगे ए डी जे इज इक्वल्स टू ये 51 0 -11 -52, ठीक है, ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए सेकंड पार्ट का। देखते हैं जरा अगला क्या कहना है, इसमें भी एडजॉइंट निकालना था। देखो 3/3 में कैसे करते हैं, फटाफट से देखो। A11 -1 की पावर में कितना आएगा 1 + 1, ठीक है। अब यहां ध्यान से रखना है, देखो ये छिप जाएगा और ये छिप जाएगा, तो सिर्फ आपको ये 4 दिखाई दे रहे हैं, 3 4 1 2, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो जरा ध्यान से देखना। ये आएगा आपका 6, हर एक एलिमेंट का निकलता है, और क्या कहते हैं कोफैक्टर, जब एडजॉइंट निकलते हैं हर एक एलिमेंट पीछे 4 थे तो 4 बार निकला A11 क्या कहते हैं A12 A21 और A22। अब यहाँ पे कितने हैं आपके 9 एलिमेंट है, ठीक है, तो 9 का सबका निकलेगा। इधर देखो तो ये आएगा 6 -4, तो ये आ गया आपका सीधा सीधा आ गया 2, और वो भी पावर कैसी इवन थी तो एज इट इज। A12 -1 + 2, अब यहाँ पे ये छिप जाएगा ये छिप जाएगा, तो 2 2 4, और ये आ गया आपका -0 इज इक्वल्स टू, देखो गलती यहाँ पे साइन वगैरह की भी होती है, कैलकुलेशन की भी होती है, ध्यान से करना। तो ये आ जाएगा आपका -4, क्योंकि पावर कैसी थी आपकी ऑड, 1 3 -1 तो 1 + 3, अब ये छिप जाएगा ये छिप जाएगा, ठीक है, ये हो गए तो 2 -0, तो ये आपका बचेगा 2 और कैसे 2 ही बचेगा, ठीक है। फिर क्या आएगा A21 -2 + 1, अब ध्यान से देखेंगे जरा 2 + 1, अब इसके 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली रो गई और ये वाला कॉलम गया, तो ये मल्टीप्लाई होगा -2, इससे मल्टीप्लाई होगा -0, ठीक है, तो ये बचा -2 और पावर ऑड है तो ये आ जाएगा +2। A22 -1 2 + 2, ठीक है, ये गया तो ये आएगा आपका 2 और ये आएगा आपका 0, ठीक है, इवन है तो 2 ही बचेगा। A23 -1 2 + 3, तो ये आ जाएगा आपका, ये वाला चिपेगा और ये वाला चिपेगा, तो ठीक है, तो ये आपका बचेगा आपका 1
-0, कुछ और तो नहीं है, ठीक है, ये गया 1 और -0, ठीक है, तो ये बचेगा आपका 1, लेकिन ये ऑड होने के कारण तो आ जाएगा आपका माइनस का 1, A31 -3 + 1, आपका ये बचेगा, ये गया तो -4 और -0, ठीक है, ये आ गया आपका -4 आएगा, माइनस का इवन है तो -4 ही बचेगा। फिर आएगा आपका A32 -1 3 + 2, यहां देखो ये छिप जाएगा और ये छिप जाएगा, बीच वाला और ये नीचे वाला, तो ये आएगा 4 -0, ठीक है। अब यहां पे क्या बचेगा आपका, जरा ध्यान से देखो, ये आ जाएगा आपका 4 और वो भी कैसा, नेगेटिव का, ठीक है। इसके बाद आपका बचेगा A33 = ये छिप जाएगा, ये छिप जाएगा, ये 4 बचे, -1 और ये आएगा आपका 3 + 3, डिटरमिनेंट में बचेगा, सॉरी डिटरमिनेंट में कह रहा हूं, ये बचेगा मल्टीप्लाई करने के बाद ये गया तो आ गया आपका 3 और ये आ गया माइनस माइनस हो जाएगा आपका +2, तो ये बनेगा 5। और इसके बाद हमें बस एक काम करना रहना है, इसे रिप्रेजेंट करना, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है ना, तो हमें बस मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है इसे। ये लिखा मैंने 2 -4 2 और फिर आ गया आपका 2, एक सेकेंड, 2 और आ गया फिर से 2 -1 और आ गया आपका -4 -4 और यहाँ आ गया आपका 5, ठीक है। इसका होल क्या करना है, हमें होल का ट्रांसपोज लेना है, ADJ ऑफ ए, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए जो हो जाएगा आपका, ये रो थी इसे कॉलम बना दो, 2 -4 2, ये रो थी इसे कॉलम बना दो, 2 2 -1, ये रो थी इसे कॉलम बना दो, -4 -4 5, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सभी सॉल्यूशन समझ में आए हो, सभी के आंसर्स, ठीक है। और जो क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें आप कमेंट करके अगर आपको चाहिए सॉल्यूशन तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, ठीक है, मैं उनकी वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज वो भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच। क्या होता